विरोध अब खत्म नहीं हो रहा है। 2 दिन से लगातार जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर यह धरना चल रहा है। कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वो भी उसका भी कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं आ रहा है नजर। सैनिक राम स्वरूप कस्बा को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। तो 2 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक कोई बात नहीं बनी है। टेंट लगाकर जयपुर हाईवे पर धरना लगातार जारी है। जवान की मौत जिसके बाद शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है और इस पर अभी तक कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते ग्रामीण और परिजन जो है धरने पर बैठे हुए हैं। कई दौर की वार्ता प्रशासन के बाद के साथ हुई, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है, यानी कि बात अभी तक नहीं बन पाई है। 2 दिन से जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर ये धरना इसी तरीके से जारी है। जवान की मौत के बाद ये उपजा गतिरोध अब जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना होगा कि कितना समय और लगता है और उसके बाद जो है ये गतिरोध खत्म होता है, बातचीत में क्या सहमति बन पाती है, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन 2 दिन से ये धरना लगातार जारी है, जिसके चलते कई सारी दिक्कतें भी हो रही हैं। जयपुर हाईवे पर ये धरना है, टेंट लगाया हुआ है, जहां पर धरने पर ये ग्रामीण सुबह शाम बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात तक भी ये धरना इसी तरीके से जारी रहा और 2 दिन से ये धरना लगातार जारी है। शहीद का दर्जा देने की मांग जवान को की जा रही है। संवाददाता विक्रम फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, 2 दिन से जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर धरना दिया जा रहा है, कोई सहमति बन पाई है? क्या बातचीत हुई है प्रशासन के साथ? क्या क्या मांगे उठाई जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है। 2 दिन हो गए हैं पूरे और आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है और हाईवे पूरी तरीके से जाम पड़ा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद उसके प्रशासन जो है वो इस गतिरोध को खत्म करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। जो परिजन है और प्रशासन है उनके बीच में जो कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि परिजन ये चाह रहे हैं कि जो ये सैनिक है इसे शहीद का दर्जा दिया जाए और उसका राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाए। और उसके साथ ही जो एक सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उनको निलंबन की भी मांग है, क्योंकि इस तरह की बात कही जा रही है कि उन्होंने जो है ये सबसे ज्यादा सर्कुलेट किया कि सैनिक ने जो है आत्महत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन जो है वो परिजनों को समझा नहीं पाया है। इतने दौर की वार्ताएं हो गई है, बावजूद उसके कोई हल इसका निकल नहीं पा रहा है। 2 दिन से शहीद की जो पार्थिव देह है वो आर्मी कैंट में रखी हुई है और अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट किया गया है, जिससे सिटी के जो और दूसरे जो रोड हैं उन पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिन लोगों को बसों के माध्यम से कहीं बाहर जाना होता है उन्हें भी काफी घूम कर जाना पड़ता है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये मेन रोड जो है बीकानेर से जयपुर हाईवे की, इस पर कई सारे स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेज हैं, सारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो रखी है। लेकिन प्रशासन के साथ बात न बनने के पीछे का कारण क्या है? क्या कहना है प्रशासन का इस पर? देखिए, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ये मांगे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो आर्मी के स्तर पर जो है चीजें सेटल होनी है, लेकिन अभी तक वो सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कई चीजों के लिए एग्री हो चुका है, लेकिन जो परिजन है और जो प्रदर्शन करने के लिए जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि सबसे पहले ये काम किया जाए तो ही वो हाईवे को खाली करेंगे। चलिए, अब देखना होगा कितना समय और लगता है इस गतिरोध को समाप्त होने में। बहुत धन्यवाद विक्रम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बात उदयपुर की कर लेते हैं, जहां पर आदमखोर लेपर्ड आखिरकार पकड़ा गया है। देर रात को लेपर्ड कुडाऊ गांव में एनीकट के पास लगे पिंजरे में फंस गया और पैंथर के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, मौके पर सभी पहुंचे। लेपर्ड के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। देर रात वन विभाग की टीम लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर रवाना हो गई। आपको बता दें कि 5 साल के मासूम को शिकार बनाने के बाद लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के 40 कर्मचारी पिछले 2 दिन से जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और आखिरकार पिंजरे में ये नरभक्षी कैद हो गया है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं। सरपंच साहब
ग्राम पंचायत मजावर, गाँव कुंडो, स्थान एनिकट। ये आपके देखो जो कुंडाऊ के अंदर जो नुकसान हुआ था उस बच्ची का आज वन विभाग की टीम को वापस 2 दिन बाद में अच्छी सफलता मिल गई। पैंथर का पकड़ा गया है। इनको सर आप बताओ क्या बोलना है आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केकड़ी से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर बार एसोसिएशन के आह्वान पर केकड़ी को बंद किया गया है। जिला हटाने की अटकलों के चलते केकड़ी बंद का आह्वान किया गया है। बंद को विभिन्न संगठनों ने भी समर्थन दिया है। सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में दुकानें पूरी तरह से बंद है। बंद का व्यापक असर भी दिख रहा है। कई संगठनों के साथ बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने ये रैली जो है वो निकाली है। तो बंद को विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। दुकानें इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। सदर बाजार सहित अन्य दुकानों में जो है ये असर देखने को मिल रहा है, जहां पर बाजार पूरी तरीके से बंद किया गया है और बंद का व्यापक तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। और कई संगठनों के साथ वकीलों ने रैली भी निकाली है। वकीलों और सामाजिक लोगों का ये आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिला हटाने की अटकलों के चलते केकड़ी को बंद किया गया है। संवाददाता अशोक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, आज सदर बाजार सहित पूरा इलाका जो है वो बंद है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या मांगे हैं और कब तक ये बंद रहने वाला है? जी बिल्कुल, केकड़ी की अटकलें चल रही हैं कि उसे समाप्त जिला जो है समाप्त किया जाना है। एसपी जो है वहां पर नहीं लगाया गया है और ऐसी ही कई जो भ्रांतियां हैं वो लोगों के बीच अब पहुंचने लगी है। तो ऐसे में अटकलें जो है लगातार लोगों के बीच पहुंचने लगी है। तो आज जो है व्यापारिक संघ के साथ साथ जिला बार एसोसिएशन जो केकड़ी का है, जो नया बना है, तो वो तमाम जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतरे हैं और सबकी एक ही मांग है कि जो जिला जो है पिछली सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था उस जिले को जो है यथावत रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आगामी दिनों में और उग्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन को है जो तेज किया जाएगा। तो फिलहाल जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है। कल जो है धरना यहाँ पर दिया गया था कलेक्ट्रेट के बाहर और बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि जिले के साथ जो है छेड़छाड़ की जाती है तो फिर ये जो है बर्दाश्त जो केकड़ी की जनता है वो नहीं करेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी जो है अपना आंदोलन यहाँ पर दिखाया है और जिला बार एसोसिएशन के साथ साथ तमाम जो सामाजिक संगठन हैं और जो व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने भी इस बंद को समर्थन दिया है। आज सुबह से ही जो है सभी जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी थड़ियां हैं, वो भी इसमें शामिल हुई है और उन्होंने भी जो बंद रखा है, चाहे व्यापारिक मंडल हो, चाहे सब्जी की दुकानें हो, चाहे जो मंडियां हो, उन्होंने भी जो है बंद को समर्थन देते हुए आज संपूर्ण बंद किया है। और सांकेतिक रूप से आज जो चेतावनी दी गई है, यदि इससे छेड़छाड़ की गई, जिला जो बनाया गया है उससे अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो इस आंदोलन को और उग्र करने की। ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सांचौर से बड़ी खबर है, जहां आज सांचौर बंद का आह्वान किया गया है। जिला बचाओ संघर्ष समिति ने यह बंद बुलाया है। सुबह से ही बाजारों में दिख रहा है बंद का असर। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में भी बंद का समर्थन देखने को मिला है। प्रतिष्ठान बंद रखकर व्यापारी आज अपना विरोध जताएंगे। पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई के अनशन का आज चौथा दिन है। सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग की जा रही है। स्कूलों के बाहर छात्र और अभिभावक नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं। तो सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग की जा रही है। इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई के अनशन का चौथा दिन है। सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। और प्राइवेट स्कूल जो है उन्होंने भी ये बंद का समर्थन किया हुआ है। प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद है। व्यापारी भी अपना विरोध जता रहे हैं। संवाददाता रेवा शंकर इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रेवा शंकर, आज सांचौर को बंद किया गया है, बंद के पीछे की वजह और कितने देर तक ये बंद रहने वाला है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद को लेकर के पूर्व राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई जो है वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उस आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। और योजना के कारण उन्होंने सरकार से जिले को यथावत रखने की मांग की है और जब तक सरकार से आश्वासन नहीं मिलता तब तक उन्होंने इस अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का उन्होंने आह्वान किया है। और साथ साथ ही कई प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं एवं संस्थाएं हैं, निजी विद्यालय संगठन हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है और आज चक्का जाम एवं पूरे सांचौर को बंद रखने की सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान है। जी
ठीक है रेवाशंकर, स्कूल भी बंद है आज सारे? जी बिल्कुल, कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास में आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी एवं निजी विद्यालय के जो अभिभावक एवं जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय के बाहर ताला लगा करके वहां पे बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार संगठन जो है वो भी इस पक्ष में है और सभी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि सांचौर जिले की जो मान्यता है उसको यथावत रखा जाए और जब तक उसका जो आश्वासन नहीं मिलता है तब तक विरोध प्रदर्शन की इनकी योजना है और उन्होंने इसका आह्वान किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रेवाशंकर तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर है, आईजीएनपी नहर में डूबी महिला का शव नहीं मिला है। एसडीआरएफ टीम आईजीएनपी नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ऑल्टो कार के साथ महिला आईजीएनपी नहर में गिरी थी। पति ने छलांग लगाकर अपनी जान तो बचा ली। एसडीआरएफ टीम ने तलाशी अभियान के दौरान कार को बाहर निकाला। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आईजीएनपी नहर का ये पूरा मामला है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आईजीएनपी नहर में महिला कार सहित डूब गई। हालांकि पति भी उस कार में मौजूद था, लेकिन पति ने छलांग लगाकर बच गया और कार भी जो है बरामद कर ली है। लेकिन अभी तक महिला के शव का कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया है। लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है आईजीएनपी नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कार को तो बाहर निकाल लिया गया है इस अभियान के दौरान और ऑल्टो कार के साथ महिला जो है आईजीएनपी नहर में गिर गई थी। हालांकि पति ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली थी। भरतपुर से अब बड़ी खबर आपको देंगे। राज परिवार के मामले में कलेक्टर कोर्ट का आदेश, बेटे अनिरुद्ध को किया देखरेख के लिए पाबंद और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की याचिका पर आदेश दिया है। जबकि विश्वेंद्र सिंह ने भरण पोषण सहित संपत्ति हड़पने के मामले को लेकर याचिका दायर की थी। तो पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की याचिका पर आदेश, राज परिवार के मामले में कलेक्टर कोर्ट का आदेश, बेटे अनिरुद्ध को किया देखरेख के लिए पाबंद। राज परिवार के मामले में कलेक्टर कोर्ट का यह आदेश सामने आया है। बेटे अनिरुद्ध को देखरेख के लिए पाबंद किया गया है। और अगली खबर बीकानेर से है, जहां रेलवे स्टेशन से एक बच्ची चोरी हो गई है। ये बच्ची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ थी, लेकिन घर वालों की आंख लगते ही एक युवती आती है और बच्ची को उठाकर ले जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी स्टेशन पर जो लगे हैं उसमें ये पूरी घटना कैद हो गई है, लेकिन पीछे का शरीर ही नजर आ रहा है। आगे का चेहरा नहीं दिख पा रहा है, जिसके चलते पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है खोजबीन करने में। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग करके छानबीन शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर है जहां पर रेलवे स्टेशन से बच्ची चोरी की पूरी घटना है। एक महिला आती है और बच्ची को उठाकर ले जाती है। रात का समय है, सभी लोग स्टेशन में सो रहे हैं, शांत माहौल है और तभी अचानक से 2-3 बजे की यह घटना बताई जा रही है जब ये महिला आती है और बच्ची को उठाकर लेकर फरार हो जाती है। कोटा के गुमानपुरा की न्यू कॉलोनी में 3 बदमाशों ने बेखौफ होकर मकानों के दरवाजे तोड़े और घरों में घुसकर चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि वारदात को अंजाम देने में ये सफल नहीं हो पाए, लेकिन चाकू सहित अन्य हथियार लेकर बदमाशों के घूमते हुए की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि इस प्रकार बदमाश बेखौफ होकर घरों के अंदर घुसने और चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हथियारलेस ये बदमाश जो बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कई घरों के दरवाजे तोड़े लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन हथियारबंद बदमाशों के इस तरीके से रात में चोरी करने की इन वारदातों के बाद अब जो खौफ के साए में है वो इलाके के लोग हैं। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं कोटा से आई खबर से, जहां डेंगू पीड़िता एक नर्सिंग छात्र की
मौत के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉस्टल प्रशासन ने सभी छात्राओं को छुट्टी दे दी है और कई और छात्राएं भी डेंगू पीड़ित बताई जा रही। कोटा में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू में अब तक जो मामले हैं वो 178 सामने आए हैं। एक नर्सिंग छात्रा की मौत भी हो गई है और ये पहला केस है। छात्रा 3 दिन पहले डेंगू पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने पहले इटावा और फिर कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर चंद घंटे भर्ती रहने के बाद ही छात्रा की मौत हो गई है। दूसरी तरफ कोटा में भयावह हालात में डेंगू को लेकर अब लोग सतर्क हो गए हैं। नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। देखिए, कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन पहले ही एक नर्सिंग स्टूडेंट की जो एएनएम की ट्रेनिंग कर रही थी उसकी डेंगू से मौत हो गई। जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहां अब हॉस्टल प्रशासन की तरफ से पूरा एहतियात बरता जा रहा है और 2-3 जो पीड़ित छात्राएं थी जो डेंगू संदिग्ध थी उनको छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल हॉस्टल में एक भी छात्राएं नहीं है। साफ सफाई का कार्य भी यहाँ व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और साफ सफाई के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ परेशानियां जो है छात्राओं को बढ़ती जाती हैं और इन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लार्वा एक्टिविटीज की गई थी कि पहले से पता था कि वो डेंगू है और अब नहीं सर, पहले से किसी प्रकार कुछ पता नहीं था। लड़की लगातार ड्यूटी पे जा रही थी, ड्यूटी पे गई, हल्का सा उसको जैसे बुखार आया तो था तो इसने प्रथम दृष्टया डॉक्टर को वहां पर दिखा के ट्रीटमेंट ले लिया था। दूसरे दिन जब उसने हमें बताया कि सर मेरे बुखार आ रहा है तो हमने उसको अच्छे से फिजिशियन को दिखाने की सलाह दी और उसने अच्छे से फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। एक दिन आराम से बढ़िया ट्रीटमेंट लिया, यहाँ रही, दूसरे दिन छुट्टी लेकर आराम से घर चली गई। घर पे चली गई, सर मैं रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहती हूँ। चले जाओ। आराम से 2 दिन तक घर पे अपने घर वालों के साथ अच्छी भली थी, रह रही थी, सब कुछ काम नॉर्मल चल रहा था। और जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहाँ एक दिन पहले ही 21 वर्षीय छात्रा नाजिया की डेंगू से मौत हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने फिलहाल मौत की पुष्टि भले ही नहीं की हो, लेकिन क्योंकि वो छात्रा 2 दिन से डेंगू पीड़ित थी और अस्पताल में इलाज भी करवा रही थी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां माही बांध के 8 गेट एक बार फिर खोले गए हैं। माही बांध के 6 गेट 2.5 मीटर तक खोल दिए गए हैं। बांध के 2 गेट 2-2 मीटर तक खोले गए हैं। माही बजाज सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध का जलस्तर जो है 281.45 मीटर पहुंचा है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते माही बांध का जलस्तर बढ़ा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है बांध में और इसके चलते ही 2 गेट और खोल दिए गए हैं। 2 गेट 2-2 मीटर और 2 गेट 2.5 मीटर के लिए खोल दिए गए हैं। पानी की आवक जो है वो लगातार जारी है क्योंकि अभी भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते माही बांध का जलस्तर बढ़ा है और माही बांध के 8 गेट को खोल दिया गया है। तो इस बार जो है अच्छी बारिश हुई है जिसके चलते जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में खुशी भी इसको देखकर साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि आप देख सकते हैं ये बांध जो है वो ओवरफ्लो हो गया है जिसके चलते 8 गेट खोलने पड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी बारिश दर्ज की गई होगी और कहीं ना कहीं ये राहत भी है, पानी की आवक बढ़ रही है। 25 सितंबर को बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का कथित शुद्धिकरण नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नाटक करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रात, बालमुकुंद आचार्य पर खाचरियावास का पलटवार। क्या कर रहे, जरा करो विचार। सियासत में कुछ भी पुराना नहीं होता। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। 25 सितंबर की इस तस्वीर पर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये बात और है कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य गंगाजल छिड़क रहे थे, तब उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो। तब उन्होंने शुद्धिकरण के दावों के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया था। साज सज्जा, आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई, सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगाजल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके
और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई है। अब ये माने गंगा जल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का पूरा विकास होगा। बाल मुकुंदाचार्य ने गंगाजल से शुद्धि करके अशुद्धि को निकालने का दावा किया, लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी भर थी? यह बाल मुकुंदाचार्य के उमंग और उल्लास का एक सच ये भी था कि कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने रातों रात बीजेपी को समर्थन दे दिया। दरअसल मुनीश गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में मेयर पद से हटाए जाने के बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर की कमान सौंपी गई, जिस पर कांग्रेस पहले से ही खार खाए बैठी थी। रही सही कसर हवा महल से बीजेपी विधायक ने पूरी कर दी। इसीलिए कांग्रेस ने कथित शुद्धिकरण पर बाल मुकुंदाचार्य को आड़े हाथों ले लिया। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के उसके? और वो यदि अपवित्र है तो उन पार्षदों को आप कह दो, फिर आप उनको उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कार्यवाहक मेयर? आप भ्रष्टाचार उनके दबाव में, आपने हाईकोर्ट के दबाव में तो मेयर हटी है और हाईकोर्ट के दबाव में आपकी कार्यवाहक मेयर बनी है, तो वो जो मेयर बनी है उससे भी मैं कहूंगा आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है, आप तो जो हाईकोर्ट का डंडा चला उस पर बनी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वालों का शुद्धिकरण नया नहीं है। इससे पहले 13 सितंबर को प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके पालिका अध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने पर उनकी तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो पहले का पाप है वहाँ छोड़ के आए और बीजेपी में आके पुण्य प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अलवर के टप्पूकड़ा से बड़ी खबर है। टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र मिरचूनी गांव में युवक पर फायरिंग का मामला है। युवक अरशद ने शुक्रवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। देर रात मृतक के शव को लाया गया मिरचूनी गांव और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच करने की पुलिस से मांग की है। मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के परिवार को जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। उसके बाद आज सुबह मृतक अरशद के शव को सुपुत्र खाक किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल तैनात रहा। 23 सितंबर को मिरचूनी गांव निवासी अरशद सो रहा था, तभी गांव के करीब 4 से 5 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में अरशद के सिर, हाथ और कंधे पर गोली लगी थी, जिसके बाद से उसका जयपुर में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई। ये इस लड़के का कल देहांत हो गया था। बाद पोस्टमार्टम ये रात को करीब 11:30-12 बजे डेड बॉडी यहाँ पहुँची थी और रिश्तेदारों का वेट करने की वजह से इन लोगों ने सुबह इसको सुपुर्द खाक करने का डिसाइड किया था। अब इन लोगों की डिमांड थी कि सारे मुलजिम गिरफ्तार हों और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने इनको अश्योर किया है। जितने भी मुलजिम होंगे, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में है, सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद भी इस फाइल का हम फॉलोअप लेंगे सजा दिलाने तक। नितिन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। नितिन, मिरचूनी गांव में युवक पर जो फायरिंग की गई थी अब उसकी मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक्शन क्या लिया गया अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र है मिरचूनी गांव में जो युवक है वो सो रहा था। अचानक से गांव के ही 4-5 बदमाश आए थे, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग करने के बाद में उसको गंभीर स्थिति के चलते जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी कल इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद में देर रात तक मृतक के जो शव को है वो मिरचूनी गाँव में लाया गया। वहीं जो ग्रामीण है और परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी। उसके बाद में पुलिस ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।